ऐसा अक्सर कहा जाता है कि ये सारा यूनिवर्स साइंस से चलता है, मगर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल पैरानॉर्मल लेविटेशन। तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू साइंटिज्म। आज हम बात करने वाले हैं लेविटेशन के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया। और आज का वीडियो फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है, आप इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो लेट्स जंप इनटू इट। बेसिकली यह एक प्रोसेस है हवा में फ्लोट करने का बिना किसी फिजिकल सपोर्ट। लेविटेशन वर्ड सुनते ही शायद से कई लोगों के मन में कुछ ऐसी पिक्चर बनती होगी, बट अगर हम इसे साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसके बहुत से डेली लाइफ यूजेस हैं। जैसा कि मैग्लेव ट्रेन, यह एक मैग्नेटिक रिपल्शन के प्रिंसिपल से चलने वाली ट्रेन है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से ग्राउंड को टच नहीं करती। ऑपोजिट पोल्स मैग्नेट को पुश करते हैं और आगे को रिपेल करते हैं, जिससे ये लगभग 450 से लेके 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। बट आज हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि इसको साइड पे रख के लेविटेशन को स्पिरिचुअल या फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे उसकी साइंस जानने की। सो इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी हमें करीब दो तरीके की लेविटेशन स्टडी करने को मिलती है। द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल लेविटेशन, द अनदर वन इज पैरानॉर्मल लेविटेशन। तो आइए पहले थोड़ा जानते हैं साइकोलॉजिकल लेविटेशन के बारे में। मेडिटेशन करते समय जब हम फील करें कि हम हवा में फ्लोट कर रहे हैं, तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल लेविटेशन। तो भाई इसका एक्सपीरियंस करने के लिए फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन लगता है। जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन स्लोली रिलैक्सिंग मोड पे आने लगता है। देन 20 से 25 मिनट में हमारा ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है और हम बड़ा ही सेफ सा फील करते हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ मेडिटेशन करते हुए जब 30 से 40 मिनट हमें हो जाते हैं और हमारा फोकस वैसा ही बना हुआ है, तो हमारा ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव्स को थीटा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। एंड यही थीटा वेव्स हमारा ब्रेन सोते समय भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उस समय भी हम रिलैक्स हो रहे होते हैं। और भाई इन 30 से 40 मिनट के बीच आप जीरो थॉट स्टेट में आ जाओगे, जब आपके माइंड में कोई भी ख्याल नहीं होगा, लिटरली सिर्फ पीस एंड साइलेंस होगी। और तब आप फील करोगे कि आपके ऑर्गन्स लाइट हो रहे हैं और आप हवा में फ्लोट कर रहे हैं। सो दिस फिनोमिना एंड दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल लेविटेशन। दरअसल शुरू में लोग इसे करने में फेल होते हैं, क्योंकि वे अपने ब्रेन पे प्रेशर डालते हैं जीरो थॉट स्टेज पे आने के लिए। बट आपको ऐसा नहीं करना है। शुरू में माइंड डाइवर्ट होगा जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठोगे, बट आपको इस बार बस अपना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे रखना है एंड स्लोली आप खुद ही इसमें इम्प्रूव होते जाओगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरानॉर्मल लेविटेशन। तो शायद से आपने भी मेरी तरह अनगिनत कहानियाँ सुनी होगी कि योगियों के पास सुपर पावर्स होती है, लाइक वो कुछ भी कर सकते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं। क्या ये आज की डेट में पॉसिबल है? द आंसर इज नो। साइंस तो इस चीज़ को जैसे कि मानती ही नहीं है। अगर आपने कहीं भी कुछ ऐसा देखा होगा तो वो बस ट्रिक्स की मदद से और इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसा कि इस बाबा की ट्रिक को तो आपने देख ही लिया होगा कि ये लोग हमें कैसे उल्लू बनाते हैं। और भी काफ़ी ट्रिक्स हैं, जैसे कि ये मैजिक ट्रिक कई लोगों को ये काफ़ी रियल लगती है, स्पेशली तब जब मैजिशियंस सब्जेक्ट की बॉडी के सराउंड रिंग भी पास करता है। बट अगेन वही कहूँगा दैट इट्स अ ट्रिक। जी हाँ, सपोर्ट सिस्टम कुछ ऐसा होता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज जब वो रिंग पास करता है, विच इज़ ऑल्सो अ ट्रिक एज यू कैन सी।
अब एक मैजिशियन का तो चलो हम लोग समझ सकते हैं कि इट्स अ प्रोफेशन, ये उनके लिए पैसे कमाने का तरीका है। हम लोग भी टिकट परचेज करके उनका शो देखने जाते हैं और यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जो कि इनकी ट्रिक्स को रिवील करते हैं। तो इनका तो चलो क्लियर है कि ये ट्रिक से करते हैं और इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, बट प्रॉब्लम है उन लोगों से जो इस आर्ट को शक्ति और सिद्धि का नाम दे देते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पैरानॉर्मल लेविटेशन का कॉन्सेप्ट अनरियल है, बल्कि पुराने समय में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनके बारे में काफ़ी कहा जाता है कि वो लोग लेविटेट कर सकते थे, यानी कि हवा में उड़ सकते थे। अब भाई, हवा में उड़ने का मतलब ये नहीं कि आप आसमान में उड़ने लगोगे और आप उड़कर कहीं भी जा सकते हो। नो, बस आपकी बॉडी थोड़ा ग्राउंड से ऊपर उठ जाती है इस चीज़ में। तो अगर हम बात करें उन महान योगियों की, सबसे पहले गौतम बुद्ध जी, जिनके बारे में शायद से ही कोई ऐसा होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। और उनकी तपस्या को देखते हुए हम ये कह भी सकते हैं कि उनके लिए मे बी इट्स पॉसिबल। और बहादुरी महाशय, जो कि द लेविटेटिंग संत के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका जिक्र परमहंस योगानंद जी ने अपनी बेहद ही फेमस बुक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में किया है। और इनके बारे में कुछ ऐसा बताया गया है कि इन्होंने अष्टांग योगा, बहुत से प्राणायाम्स और बहुत सी ब्रीदिंग टेक्निक्स में मास्टरी अचीव की हुई थी। और बहादुरी जी अपने घर से बाहर साल में कुछ ही खास दिनों में निकलते थे। तो भाई, ये तपस्या जो इन लोगों ने की है, ऐसी तपस्या आज के समय में शायद से ही कोई बंदा कर पाए। तो इसीलिए आई बिलीव कि आज के टाइम में लेविटेशन करीब करीब इम्पॉसिबल है।